आज 2 बजे हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी के आवास पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस प्रेस वार्ता में जीतनराम मांझी, उनके पुत्र जो अभी बिहार के कैबिनेट में मंत्री हैं, संतोष कुमार सुमन, वो यहाँ पे आज प्रेस को संबोधित करने वाले थे। लेकिन मामला उस समय थोड़ा सा चौंकाने वाला हो गया जब मीडिया के सामने टिकारी विधायक यानी हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार मीडिया को संबोधित करने आए। जब उनसे पूछा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया गया था जीतनराम मांझी का और संतोष कुमार सुमन का, उन्होंने कहा कि वो कुछ मीटिंग में है। अब ये मीटिंग किस बात की चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उनके नाम से बुलाया गया था तो आखिर वो दोनों क्यों नहीं आए, यानी जीतनराम मांझी और संतोष कुमार सुमन क्यों नहीं मीडिया को संबोधित करने आए। वैसे ही पहले बिहार में जिस तरीके से सरकार बदली है और उसके बाद तेजस्वी यादव का यह बयान आना कि खेला होगा, ऊपर से मुख्यमंत्री का जो है वो एक शगुफा दिया गया है जीतनराम मांझी को कि उनको मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर मिला है, ऐसी भी बातें चल रही थी। तो और जीतनराम मांझी भी एनडीए सरकार से थोड़े से नाराज़ थे। वो मंत्री पद को रोटी से तुलना कर रहे थे कि एक रोटी से उनका पेट नहीं भर रहा है, 2 रोटी की मांग कर रहे थे। और जो रोटी यानी जो मंत्री पद की जिसके लिए मांग कर रहे थे, ये वही अनिल कुमार हैं जिन्होंने आज मीडिया को संबोधित किया है। जो खेला होने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और आज जिस तरीके से मांझी, जीतनराम मांझी और संतोष कुमार सुमन मीडिया प्रेस वार्ता बुलाकर वहाँ पे नहीं मौजूद रहे, क्या यह खेला होने का अंदेशा है? क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जब से सरकार बदला है काफ़ी चुप हो गए हैं, मीडिया में आ नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आज भाई वीरेंद्र का भी कुछ बयान आया है कि राजद के जो विधायक हैं वो टूटते नहीं हैं, वो तोड़ते हैं। तो क्या सेंधमारी हो चुकी है? ये बात 12 तारीख को पता चलेगा कि खेला होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आज मीडिया को स्किप किया है, जिस तरीके से प्रेस वार्ता बुला के जीतनराम मांझी और संतोष कुमार सुमन मीडिया को स्किप किए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा दे रहा है। वैसे पहले ही कांग्रेस जो है अपने विधायक को तेलंगाना भेज चुकी है और वहाँ पे अपने विधायक को रख रखी है ताकि कहीं महागठबंधन के विधायकों में कोई फूट ना पड़े। लेकिन यहाँ जो 4 विधायक हैं हम के, वहाँ तो कहीं सेंधमारी नहीं हुई है। क्या कोई डील तो नहीं हुआ है? लेकिन इस बात पे जो खबर है ये 12 तारीख को पता चल पाएगा। इस रात से पर्दा 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट के दौरान पर्दा उठेगा। लेकिन इस दौरान अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है कि खेला होगा या नहीं होगा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वो क्या कह रहे हैं, इसका जवाब सुनिए। लिखा हुआ था कि अध्यक्ष जी भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, संतोष सुमन जी का भी था लिखा हुआ है। सब कुछ मीटिंग चल रहा है, तो देर होता उनको। चलिए ठीक है, आगे मीटिंग चल रही है। बोलिए सर, आप सबके नाम आगे से नाम मेंशन करके बुलाइए। आज हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तैयारी समिति के बैठक बुलाए थे। 23 फरवरी को पटना के मिलर स्कूल के मैदान बापू सभा, 23 तारीख को बापू सभागार में बिहार भर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन, महासम्मेलन हम बुलाए हैं। और महासम्मेलन के तैयारी के लिए आज हम लोग सभी कमेटी का गठन किए, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार के करीब 15,000 कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों के हम लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन किया है। महासम्मेलन के तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और महासम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का अब से निकट है, पार्लियामेंट का चुनाव। तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले 2 सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, 2 सीट मिलेगा। उस सीट के अलावे अन्य सीटों पर एनडीए गठबंधन के जो सदस्य होंगे, जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार होंगे, उनको हमारे कार्यकर्ता जितना ताकत से हमारे क्षेत्र में जहाँ उम्मीदवार हम पार्टी को होंगे, उतनी ही मजबूती से अन्य क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ता तन मन से मेहनत करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। हम पार्लियामेंट चुनाव के मद्देनजर रखते हुए या महासम्मेलन के आयोजन किए हैं और फिर विधानसभा जो 25 में उसके बाद तुरंत आने वाला है,
उसकी तैयारी के लिए हम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए। इसकी तैयारी के लिए आज बैठक किए हैं और पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा लगता है जो तैयारी से कम 15,000 कार्यकर्ता बिहार भर से जुटेंगे और उसका हम लोग उस दिन बापू सभागार में इस तैयारी का आयोजन करेंगे। लोकसभा सीट का चुनाव आप लोगों ने कर लिया है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव तो एनडीए गठबंधन के लोग जब बैठेंगे उस समय विचार विमर्श करके जो सीट हम लोग को मिलेगा, जो हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष जी उस बैठक में रहेगा, जो सीट मिलेगा बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन किया है। जब हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे उस समय ही हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन किया था। बिना शर्त हम लोग एनडीए घटक का सदस्य हुए थे कि हम लोग जो सीट भी मिलेगा हम पार्टी को उस सीट को देंगे और उतने ही मुस्तैदी से अन्य सीटों पर भी मदद करेंगे। डिमांड क्या जी, है? कितने मंत्री सीटों का बनना था डिमांड? आपको, अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, कब तक होगा? देखिए, मंत्री बनने का कोई मेरे दिमाग में कोई शौक नहीं है, न हमने मांग रखा है। इसलिए कि मंत्री हम 2005 में जब पहली सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, उसमें हम मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उस समय सब कैबिनेट नहीं होते थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हम बने थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी IT से जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने कई काम किए थे। इस तरह से हम 5 वर्षों में ये नहीं था कि बीच में कोई हमको डिसिप्लिन में हटा दिया। हम अच्छा कार्य किए थे। तो अपने समय में बहुत सा बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IT वगैरह सारे कामों पर किए थे। तो काम में हम विश्वास करते हैं और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी ने बात को रखे हैं। तो अगर रहता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट है। किसी भी परिस्थिति में ये सब सुनते हैं कि इधर उधर सवाल को ठीक है, इधर तो नहीं जाइएगा आप, मुझे अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दिए हैं कि भैया अनिल जी को मंत्री बनाइए। अनिल जी के अंदर काबिलियत नहीं है क्या? अनिल जी खुद कह रहे हैं कि भैया हम काबिल हैं, 5 में स्वतंत्र प्रभार में काम कर चुके हैं। पूरा भरोसा नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब वो तो अब हम तो बता दिए ना कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी हमारे पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अगर इस तरह के भी काम होगा तो हम काम करेंगे, अन्यथा कोई मुझे निराशा ऐसा तो नहीं कि 2 मंत्री के इस बार कैसे सहज हो पाइएगा? देखिए, राजनीति में ये सब कभी कभी घटना घट जाती है, किसी तरह छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको ये सब बात नहीं लिया जाता है। चूंकि राजनीति में मंजिल बहुत आगे है। स्वाभिमान से बड़ा स्वाभिमान कहाँ उसमें? क्योंकि उसमें मांझी जी खुद कह रहे थे कि इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। दलित का अपमान है, मेरे धरना जैसे पे व्यक्ति का बैठ के अपमान दिल्ली में है। जाके चलिए, सब हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। हम लोग सरकार में हैं और हम लोग पूरे मुस्तैदी से बिहार को जो 1.5 बरस बचा हुआ समय है, बहुत विकास करना है, बहुत रोड पुल पुलिया काम करना है बिहार में। उस काम को जनता आशा लगाई हुई है और उसी मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं। संतुष्ट 2 मंत्री नहीं हुए? उससे हमको मुझे किसी तरह का इस तरह की कोई चिंता नहीं है। डिमांड अब आगे रहेगी या खत्म हो गई? वो तो हम डिमांड नहीं किए हैं। डिमांड तो मांझी जी की डिमांड आपकी डिमांड बराबर हुई। प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी की कमान आपके हाथों में है। डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का है। और जो फैसला होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, जो एनडीए गठबंधन का होगा, मुझे मान्य है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो है ऑफर मिल रहा था जीतन राम मांझी को, इसमें सुमित सिंह ने कहा कि ऑफर मिल रहा तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो लगता है भाव नहीं देने की कोशिश हो रही है। सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है। उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, 4थी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते। 12 तारीख को लेकिन समय नीतीश की बनाएंगे तरफ से सर खेला होने की बात हो रही है 12 तारीख को, क्या हो सकता है? उनके तरफ से खिलौने पर तेजस्वी जी कह रहे हैं लगातार की भाई, खेल अब वो तो यही बात तो हो रहा है कि हम लोग इंटैक्ट है। जी अब विपक्ष क्या खेला खेलता है तो विपक्ष का काम है, उसका खिलाफ पर हम लोग कैसे रोक लगाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे?
हम लोग इंटैक्ट हैं। हम लोग अपनी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी बखूबी से कभी देखे गए, पार्टी टूट गया, अन्य पार्टी में कई तरह की परेशानी आती है, हम लोग इंटैक्ट रहते हैं। 4 विधायक हैं, MLC हैं, 5 हम लोग पूरे मुस्तैदी से इंटैक्ट हैं। कहीं नहीं, लेकिन मांझी जी भी बीच में इधर उधर कर चुके हैं, तो विश्वसनीयता राजनीति में कितना है भी जानते हैं। नहीं, ऐसा किए नहीं थे, ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था तो हम लोग पूरा पार्टी लेके हटे थे, और इस स्थिति में कहीं हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जिस नेतृत्व में बिहार में वोट मांग के जिस नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए थे, उसी नेतृत्व के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कहीं अलग लोग तो नहीं गए थे हम लोग महागठबंधन वगैरह। विधायक जी, अगर तेजस्वी यादव जिस खेला की बात कर रहे हैं, उस खेले के पृष्ठभूमि में आप ही लोग तरफ इशारा है 4 विधायकों का, जो खेला के तरफ इशारा है उनका, उस खेल में आप लोग शामिल है या नहीं, इस पर कहीं दूर दूर तक के बात खेला में नहीं है, कभी नहीं। फिर लगातार हम बोलते हैं इस बात पर कि हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट हैं, पूरे नेतृत्व पर भरोसा है। हम लोग हर परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी जी या देश के राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः विश्वास करते हैं। जो उन्होंने विकास किया है भारत में और इस राज्य में, उस पर हम लोगों को उनके नेतृत्व में भरोसा है। कोई भी ऑफर मिलेगा? कोई ऑफर नहीं, कोई किसी तरह का ऑफर नहीं, कोई खेला में नहीं। अनिल जी, आखिरी सवाल छोटा सा है। पिछले विधानसभा सत्र में वो दृश्य याद है सबको, तो आपने सुना पत्रकारों के सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। खेला होने पे भी उन्होंने कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जाना पसंद करेंगे। और वैसे में जब उनसे एक सवाल ये भी पूछा गया कि पिछले जब विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से जो स्वाभिमान पे एक घात करने के का आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पे लगाया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं, इस बात को भुलाकर हम नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं। अब बने रहेगा तथ्य भारत के साथ। मैं कुंदन, धन्यवाद।